Srinivas and I welcome you all on the very special podcast of Chhatrapati Shivaji Maharaj University, Voices of Vision for Tomorrow. And today in our special podcast, we have a very special guest with us, Associate Professor of Mass Communication and Journalism Department, Dr. Sanjay Singh. He is not only the Associate Professor of Journalism and Mass Communication Department, but let me introduce you, he is the Director of the Hindi feature film Mehu. Also, he has directed more than 50 short films. And he has also made a special documentary, 125 Years of Indian Circus. Above all this, he also has 20 years of experience in news and film media, which is very special for our journalism and mass communication department, as he is a very experienced person. So we have all the insights, his experience to academies. Hello sir, welcome to our show. Thank you ma'am, thank you very much. So sir, हम जानना चाहेंगे आपसे कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का विजन क्या है। जैसे कि आपने कहा, नाम से ही डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मतलब पत्रकारिता मासेज के लिए। इट मीन्स जो भी हम तैयार करते हैं बच्चों को, वो मासेज के लिए तैयार करते हैं। और उसमें बच्चा आज की न्यू मीडिया में जो कुछ भी इन्वेंशन हो रहा है, जो कुछ भी लेटेस्ट चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, उसमें अपने आप को बच्चा जुड़े कैसे और इंडस्ट्री के लिए रेडी कैसे हो, उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। पत्रकारिता के आज के संदर्भ में अपने आप को वो फिट कर पाएँ, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। हम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो भी प्रैक्टिकल थ्योरी, जो भी जर्नलिस्ट बनना चाहता है, एंकर बनना चाहता है, एडिटर बनना चाहता है, मे बी डायरेक्टर बनना चाहता है, रिपोर्टर बनना चाहता है, कैमरामैन बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, सबकी तैयारी हम इस कोर्स के अंदर करवाते हैं। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग सब चीज़ की तैयारी कराते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें एक शॉर्ट में करिकुलम बता दीजिए कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे पास बीजे है, बैचलर इन जर्नलिज्म 4 साल का जी, मास्टर इन जर्नलिज्म 2 साल का, फिर डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें रूरल जर्नलिज्म है, ग्रास रूट जर्नलिज्म है, फोटोग्राफी है एंड फिल्म एंड टेलीविज़न है। और इसमें हमने अभी ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड स्टूडेंट एडमिशन लें और अपने करियर को एक गति दे पाएँ। जी सर, जैसे कि आपने कहा डिजिटल मीडिया, न्यूज़ मीडिया आज के तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर, इस यूनिवर्सिटी में किस तरह स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, अदर देन खाली बुकिश नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग कैसे दी जाती है? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि जब एजुकेशन बदला है और आजकल हम बात करते हैं मौजू की जी, मोबाइल जर्नलिज्म की बात करते हैं, फिल्में बन रही हैं, कैमरे छोटे हो गए हैं, एडिटिंग टूल्स सिमट गए हैं, मोबाइल और एक कंप्यूटर में आ गए हैं। तो ये सब लाइट हो, साउंड हो, कैमरा हो, तो इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल इन्हेंसमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम बच्चों को देते हैं। बच्चा क्या ऑप्ट करता है, किसमें वो अपने आप को स्पेशलाइजेशन में ले जाना चाहता है, उसकी नीड को रखते हुए हम उस तरफ बढ़ते हैं और बच्चे को तैयारी करवाते हैं। सर, थोड़ा हमें बताइए कि ये कोर्स अगर बच्चा लेगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो इसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे? यहाँ से पास आउट करने के बाद उसके फ्यूचर स्कोप क्या होंगे? देखिए, आज इंडस्ट्री में स्थिति ये है कि डिमांड ज़्यादा है और एडिटर्स कम है जी। तो एडिटर्स बनना चाहते हैं। कभी एक पैशनेटिंग फील्ड हुआ करता था, आज बच्चा जो शॉर्ट टर्म में नौकरी पाना चाहता है, एडिटिंग है, सिनेमाटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, डायरेक्शन है, रिपोर्टिंग है, एंकरिंग है, तो क्रिएटिव राइटिंग है। तो ये सारे डोमेन हैं जिसमें हम बच्चे को तैयार करते हैं। और बच्चा जो है जब एडमिशन लेता है तो वो क्लियर रहता है कि उसे करना क्या है, वो दूसरे तीसरे ईयर में उस तरफ बढ़ जाता है।
सर आजकल का एक ये स्टूडेंट्स में काफ़ी मिथ हो चुका है कि मुझे रील्स बनाना आ गया है तो मैं क्यों स्टडी करूं, मुझे तो मोबाइल में सब कुछ आ गया है तो मैं इस स्टडी को क्यों ऑप्ट करूं। आपका इसके रिगार्डिंग क्या व्यू है? ये दिक्कत है। आजकल जो लोग मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रोफेशनली शॉर्ट कंपोजिशन नहीं जानते, जी। उनको कट्स नहीं पता है, कहीं से वीडियो देख लिया, कुछ बना लिया और कर रहे हैं। तो ये जो कमी है वो सिनेमा में और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री में ये साफ दिखता है। तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपने क्या सुना, क्या देखा, उस कैटेगरी से आपको बाहर निकलना होगा और आपको प्रोफेशनल समझना होगा। एक शॉर्ट कंपोजिशन क्या है, लाइटिंग में 3 पॉइंट लाइटिंग क्या है, या उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, कई सारे तरीके हैं जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एडिटिंग में एक एक कट के मीनिंग क्या है, रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रोफेशनली कोर्स करेंगे। रील देख के, रील बना के आप मुझे नहीं लगता कि आप प्रोफेशनल कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग सफल हो रहे हैं उसमें, देखा देखी उसमें बहुत लोग आ रहे हैं, बट यहाँ ज़रूरत है नीड ऑफ द आवर की समझने की। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए जब आप इंडस्ट्री के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं तो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को प्रोफेशनली समझ के ही आना होगा। मोबाइल हाथ में लेकर के 2 शॉट बना लेने से आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन या प्रोफेशनल नॉलेज नहीं मिलने वाली। जी बिल्कुल सही सर। और इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को एडमिशन क्यों ले। मैंने कहा आपसे कि आप एजुकेशन में अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं, बीजे मास्टर पीएचडी हम हैं जी। आप रिपोर्टिंग में जाना चाहते हैं, बीजे कीजिए। आप सिनेमाटोग्राफी में आना चाहते हैं, बीजे कीजिए। आप क्रिएटिव राइटिंग में आना चाहते हैं, हमारे पास आइए। आपको शॉर्ट टर्म स्किल्स कोर्सेज चाहिए, आप आइए और एडिटिंग में अपने आप को इन्हांस कीजिए। आपको प्रोड्यूसर बनना है, न्यूज़ प्रोड्यूसर बनना है, तो अपने आप को समय दीजिए। ये सब कुछ है जो हम यहाँ पे कराते हैं। लोगों को पता नहीं है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ एंकर बनना है। एंकर एक पार्ट है। एक न्यूज़ चैनल में 200 लोग के आसपास काम करते हैं, वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट है, पीसीआर है, एमसीआर है, इंजेस्ट है, रिपोर्टिंग है, इनपुट है, आउटपुट है। उसी तरीके से फिल्म के डिविजन्स हैं। कोई प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है। प्री प्रोडक्शन में रिसर्च वर्क है, लोकेशन है, राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग है। उसी तरीके से आप प्रोडक्शन में आते हैं तो कैमरा है, प्रोडक्शन है, एक्टिंग है, डायरेक्शन है, लाइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं तो एडिटिंग है, डबिंग है, उसकी मार्केटिंग है, सेंसर है। लेकिन ये आप नहीं जानते। इसको जानने के लिए, समझने के लिए, प्रोफेशनली लोगों से एसोसिएट होने के लिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। जी थैंक यू सो मच सर। आपने ये बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स बताई हमें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें भी आपने क्लियर की कि एक स्टूडेंट को मास कम्युनिकेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके वाइड स्कोप्स क्या क्या हैं, एक स्टूडेंट जर्नलिज्म लेके कहाँ तक जा सकता है, क्या कुछ कर सकता है इस इंडस्ट्री में। एंड आई एम श्योर सर यहाँ पे जॉब बेस्ड फेयर वगैरह भी आप लोग लगाते हैं CSMU में। बिल्कुल, प्लेसमेंट भी बिल्कुल है। यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव होता है जी। और हम इंडस्ट्री से टाई अप्स भी कर रहे हैं। और हम कुछ ऐसे कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी तैयार कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि बच्चे ने अगर कोर्स कर लिया 3 साल ठीक से, सारे डायमेंशंस को समझ लिया, तो वो उसको मुझे नहीं लगता कि जॉब की कोई कमी रहने वाली है। और जो ट्रेंड है, जो स्किल्ड है, उसके लिए अवसर कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जी शुक्रिया सर हमारे साथ इस स्पेशल कन्वर्सेशन में बात करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिपार्टमेंट के बारे में बताने के लिए। एंड व्यूअर्स, अगर आप न्यूज़, मीडिया और जर्नलिज्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।